नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में प्री मॉनसून एक्टिविटी तेज होने वाली है। पूर्वा हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आएगी। खासकर पूर्वी यूपी में गरज चमक और बारिश की संभावनाएं हैं। फिलहाल प्रदेश में मौसम अचानक से बदल गया है। आने वाले दिनों में बारिश तेज हो सकती है। 5 जून तक प्रदेश में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी यूपी में तो 1 जून को कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन पूर्वी इलाकों में आज कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवा और बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में 1 जून से 2 जून 2025 तक जरूरी चेतावनी जारी की है। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल की गरजने, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। तेज झोंकों के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले कुछ दिनों में प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ने से प्रदेश के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। पूर्वा हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 5 जून तक उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। पश्चिमी यूपी में तो 1 जून को कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन पूर्वी इलाकों में आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ बारिश होगी। बिजली गिरने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बुलंदशहर से गोरखपुर तक, यानी कहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम का भविष्य ऐसे ही होने वाले हैं और इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जगहों से जानकारी देने के लिए। गोरखपुर से सबसे पहले सुशील के पास चलते हैं, सुशील का रुख करते हैं। सुशील, क्या जानकारी मौसम को लेकर के? देखिए बिल्कुल जो है भीषण गर्मी से अब लोगों को थोड़ी राहत एक बार फिर से मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और 5 जून तक जो है मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी और कई जगहों पर ओले भी पड़ेंगे। इस तरह का अंदेशा जताया गया है और मौसम विभाग ने जब जब इस बार अंदेशा जताया है तो वो तस्वीरें जरूर देखने को मिली है। तो ऐसे में एक बार फिर से 5 जून तक लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल मौसम कब चेंज होगा, दोपहर में चेंज हो सकता है या फिर 1 घंटे बाद चेंज हो सकता है, ये कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि 1 जून से लेकर के 5 जून तक मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है, जिसमें तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, इसको लेकर आज जो है अंदेशा जताया है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और ऐसे में तमाम लोगों से जो है कहा भी है वो भी अलर्ट रहें और घरों से बाहर अगर निकले तो मौसम की जानकारी लेकर के ही निकले और बिजली कड़कने में कहीं जो है पेड़ के नीचे न होकर के बल्कि खुले किसी जगह पर जाए। तो ऐसे में तमाम सावधानियां बरतने को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और आपदा विभाग भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, ताकि अगर मौसम में इस तरीके की कोई चीजें आती हैं तो पूरी तरीके से प्रशासन उसको लेकर के अलर्ट रहे। जी चल ठीक है, आशीष के पास चलते हैं। जालौन की क्या स्थिति आशीष अब? हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसका साफ तौर पर असर जो है वो जालौन में देखने को मिल रहा है। बादल बादल जो है वो छाने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर बाद जो है मौसम बदलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने 1 से 5 जून तक जो मौसम के बदलाव के लिए चेतावनी जारी की थी, उसको लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट है। जालौन में भी स्थिति अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि खुले में न निकले। इसके अलावा बारिश और बिजली कड़कने के दौरान जो है खुले में जाएं और इसके अलावा जो एक सही जगह शरण लें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसका असर जो है साफ तौर पर लोगों को मिलने वाला है। एक राहत भरी खबर जो है लोगों को मिलने वाली, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जो है तेज धूप के कारण जो है गर्मी पड़ रही थी, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों के बीच एक राहत की खबर है। जी ठीक है, चलिए आसिफ का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मऊ से जुड़े हुए। आसिफ, क्या स्थिति अभी मऊ में? जी, आपको बता दें कि मौसम विभाग पूरी तरीके से अलर्ट अलर्ट ने जारी किया है। उसको लेकर के जो है, जो यहाँ पे मऊ में जो तैयारियां हैं वो भी जो है नगर पालिका की तरफ से की जा चुकी है, क्योंकि जब जब मौसम खराब होता है तो ऐसे में जो निचले तबके के लोग होते हैं वहाँ पे पानी भर जाता है, जिससे वहाँ के लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं कि जब बिजली जब गिरती है वो कहीं किनारे शरण लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इसका खतरा भी देखने को मिलता है। तो उसको लेकर के जो है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और मौसम की बात करें तो पिछले 2 दिन में मौसम जो है कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, तमाम जो है जो मौसम है वो जो है उतार चढ़ाव देखने में, लेकिन जो अलर्ट जारी किया है इसको लेकर के जो है तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। जी ठीक है सुशील, गोरखपुर तो मुख्यमंत्री का शहर है, ऐसे में जल जमाव की स्थिति भी देखते हैं कि बरसात के वक्त हो जाती है कहीं कहीं।
लेकिन क्या तैयारियां इस बार की गई हैं? क्योंकि देखिए प्री मॉनसून आ चुका है और मौसम अनप्रडिक्टेबल है। भीषण गर्मी में नौतपे में भी हमने देखा कि किस तरीके से बारिश हुई है। तो इसके लिए अभी तो पूरी तरीके से मानसून जो आया भी नहीं है, लेकिन ये स्थिति हुई है। तो आने वाले समय में इससे एहतियात बरतने के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि नौतपे के बीच में ये प्री मानसून कहीं न कहीं लोगों को थोड़ी सी राहत ज़रूर दे दिया, वरना इस नौतपे के भीषण जो है उसका असर लोगों को महसूस होता और लोग इसका सामना भी करते हैं। लेकिन प्री मानसून की वजह से कहीं न कहीं लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन कहीं न कहीं अभी बरसात का पूरा मौसम बरसात अभी पूरी तरीके से आना बाकी है। जब मानसून आएगा, तो इस बार पहले से ही कयास लगाया जा रहा है कि इस बार मानसून सबसे ज़्यादा होगा और ऐसे में कहीं न कहीं जो उससे पहले की जो तैयारियां हैं, चाहे वो बंदों को लेकर के या फिर शहरों में जल जमाव को लेकर के, नगर निगम से लेके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो है सिंचाई विभाग के जो तमाम जिम्मेदार हैं, उनकी तमाम जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो जल जमाव की स्थिति होती है कि अगर 2 घंटे भी 1 घंटे भी लगातार बारिश हो गई, तो पूरे शहर में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। ये अलग बात है कि कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद जब बारिश रुकती है, तो नगर आयुक्त या फिर तमाम अमला जो है सड़कों पर निकलता है और उन जल जमाव की स्थिति से निजात दिलाने के लोगों की कवायद करता है और पानी की निकासी की व्यवस्था करता है, या फिर जो पंपिंग सेट है या जो जगह पे मोटर लगे हुए हैं उनके जरिए पानी निकालने का काम किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से जब बारिश तेज होती है, तो उसका असर शहरी इलाकों के तमाम इलाकों में देखने को मिलता है। जिला अस्पताल से लेकर के बाहर सड़कों से लेकर के तमाम गोलघर ऐसे इलाके हैं जो काफी जो है पॉश इलाके है, वहां भी जो है पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति रहती है। और 2 से 3 घंटों तक जब तक बारिश होती रहती है, उसके 1-2 घंटे बाद तक लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ता है, घुटने तक पानी लग जाता है। तो कहीं न कहीं सवाल तो बहुत है और सवालों का जवाब जो है जिम्मेदारों को देना होगा। लेकिन लगातार जो है ये बातें कही जाती हैं कि हम जल जमाव को लेकर के या फिर प्री मानसून को लेकर या फिर आने वाला जो मानसून है उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं। लेकिन जब बारिश होती है, तो कहीं न कहीं जो ग्राउंड पे जो तस्वीरें आती हैं, वो तस्वीरें कहीं न कहीं सारे सवालों को खोखला साबित करती है और इन पूरी तरीके से जो इनकी तैयारियां हैं, वो भी धरी की धरी रह जाती हैं। तो कहीं न कहीं जरूरत है पूरी तरीके से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री गंभीर रहते हैं और लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं और समीक्षा बैठक भी करते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह से आम लोगों की परेशानी ना हो, खासकर बारिश के समय में कहीं जल जमाव ना हो लगे, इसको लेकर करोड़ों रुपए का बजट भी देते हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। तो कहीं न कहीं इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा कि जल जमाव अगर बारिश 2 घंटे तक होती है, तो जल जमाव की स्थिति न हो, इसको लेकर के पूरी तरह से एहतियात बरतना होगा। फिलहाल इस मौसम को लेकर के मौसम जो विभाग ने अलर्ट किया है, उसको लेकर के एक बार फिर से मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपदा विभाग है या फिर नगर निगम है, वो पूरी तरह से अलर्ट जरूर नजर आएगा। जी ठीक है। चलिए आसिफ, आपसे भी यही सवाल है इस वक्त। आसिफ, क्या है मऊ में प्रशासन की तैयारियां, जिला प्रशासन की तैयारियां अभी? जी, आपको बता दें कि प्रशासन जो है ऐसे तो ऊपरी ऊपरी काफी तैयारियां अपनी दिखा रही है, लेकिन जब बरसात आती है तो उस समय जो है वो सब खोखली नजर आती है, जल जमाव भरा रहता है। हालांकि आप बात करें कि यहाँ से मधुबन की बात करें तो वहां पे दुबारी, चहलगंज, विक्टोरिया गांव है, वहां पे लगातार जो है जब बाढ़ आती है, बाढ़ पीड़ित आती है, तो इसके पहले भी जो है पर साल जो है 200 घर जो है बाढ़ प्रभावित हुए थे, जिसमें जो है काफी दारा सिंह चौहान मंत्री भी मौके पे पहुंचे थे, वहां पे उन लोगों को जो है राहत सामग्री वितरण की थी। तो ऐसे में इन सब घटना ना हो, उसके पहले प्रशासन अगर इंतजाम करे तो शायद जो है जो 200 घर गिरे थे अब वो घर न गिर पाए, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तैयारी जो है उनको करनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसी तैयारी नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन जो है आएंगे और जो तैयारियां हैं वो दिखेंगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी तो तैयारियां वहां पे कोई नजर नहीं आ रही है। जी फिलहाल कोई नजर नहीं आ रही है। आशीष, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? आशीष शायद हमारे साथ नहीं है। आसिफ, लेकिन सवाल ये है, देखिए आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई तैयारियां नहीं की गई हैं, अभी मानसून आया नहीं, स्थिति ये हो गई। मानसून जब आएगा तो फिर स्थिति क्या होगी? बाढ़ क्षेत्र इलाका है उधर का, जहाँ आप बता रहे हैं मधुबन क्षेत्र और मधुबन के सटे हुए जो दुबारी क्षेत्र है, उधर नदी जो सरयू नदी बहती है, हर समय स्थिति यही रहती है। वहाँ पर कई गांव डूबते हैं, खेत के खेत डूब जाते हैं, लेकिन तैयारियां अभी जीरो हैं। हर वर्ष यही स्थिति होती है, लेकिन प्रशासन कहता है कि तैयारियां हैं, लेकिन धरातल पर कोई तैयारी नहीं दिखती है। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या तैयारियां हैं इस वक्त? एसओपी क्या बनाया गया है? क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए आप गोरखपुर की तस्वीर जो है, मुख्यमंत्री सदैव बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर हम देखते हैं राप्ती के किनारे जो स्थिति होती है, लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है और राप्ती हमेशा से ही लोगों को रुलाती है उधर।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इधर जो गोरखपुर है वो एक कह सकते हैं कि कटोरे की तरह है। चारों तरफ से चाहे वो राप्ती हो, रोहिणी हो या फिर आमी हो, ये जो है एक तरफ सरयू है। तमाम जो नदियां हैं वो जो है चारों तरफ से घिरी हुई हैं और ऐसे में बीच में जो है गोरखपुर है और चार नदियां का जो स्तर है वो ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं जब नदियों में जब जलस्तर बढ़ता है तो पूरा पानी जो है शहरी इलाकों की तरफ होता है। फिलहाल इस बार जो बंदों से लेकर के या जो तमाम ट्यूबवेल से लेकर के जो तमाम जो चेक पॉइंट बनाए गए हैं उनके जरिए जो है अब पानी को रोकने का काम किया जाता है। और जिस तरीके से बंदों की मरम्मत की गई है उससे बहुत हद तक जो है अब शहरों में जो नदियों का पानी है, जो बाढ़ का जिससे पानी आने वाला है, उसे काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन जब लगातार बारिश होगी, अभी तो ये प्री मानसून चल रहा है और जब मानसून आएगा उस समय जब लगातार बारिश होगी तो निश्चित रूप से जो आसमान से जो बरसने वाला पानी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जरूर बढ़ेगी और कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति होगी। क्योंकि नदियां अगर पहले से ही उफान में होंगी, नदियां पहले से ही नदियों में जल स्तर ज्यादा होगा, तो शहरी इलाकों के पानी निश्चित रूप से जो है नदियों में छोड़ने के बजाय शहरों में या फिर नालों के जरिए जो है अलग जगहों पर निकालने की कोशिश की जाएगी। उसी दौरान कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर होगी और जिस तरीके से शहरों में जब जल जमाव की स्थिति होगी तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना होगा। लेकिन उससे पहले अभी चूंकि अब तक तो नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन तमाम ऐसे जगह पे हैं जहां पे अभी भी नाले पूरी तरीके से चोक है और नालों की सफाई नहीं हुई है। जबकि मानसून पूरी तरीके से अब दस्तक देने वाला है, क्योंकि अभी प्री मानसून चल रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब बारिश ज्यादा होगी तो जो नाले हैं वो जब चोक लिए रहेंगे तो सारा पानी जो है शहरों में होगा और उसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा और आम लोग उससे परेशान होते हुए नजर आएंगे। जी। अच्छा, आकाशीय बिजली भी लगातार लोगों को परेशान करती है। जन जागरूकता फैलाने की कोशिश हमेशा की जाती है, लेकिन फिर भी घटनाएं होती हैं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या तैयारियां हैं इस वक्त? सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन कितना एग्जीक्यूट करा रहा है धरातल पर अभी? देखिए, ये जरूर है, ये आपने ठीक कहा। क्योंकि सबसे आकाशीय जो बिजली है वो जो है एक तरह से आपदा कह सकते हैं और वो कहीं भी जब गिरता है तो आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से बंजर बना देता है और साथ ही वहां पर जो मौजूद लोग रहते हैं वो भी उसके शिकार होते हैं। ऐसे में आपदा विभाग ने बाकायदे एक ऐप के जरिए जो है लोगों को हमेशा जागरूक करता है। जैसे ही मौसम विभाग ने अलर्ट किया कि ओले पड़ सकते हैं, तेज गरज के साथ बारिश हो सकता है, बिजली गिर सकती है, तो उसको लेकर आपदा विभाग ने बाकायदे पहले से ही अलर्ट किया है कि किन किन जगहों पर किन किन एरियाज में जो है बिजली गिरने की संभावना है। तो ऐसे में वहां के लोगों को पहले से अलर्ट रहने को कहा गया है। खासकर जो सावधानियां हैं वो बरतने के लिए कहा गया है कि पेड़ के नीचे न खड़े हों, कोई इलेक्ट्रिक वो फायर के नीचे न हो, या फिर उस दौरान जब बहुत तेज बारिश हो रहा है या फिर तेज बिजली चमक रही है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग न करें। तमाम सावधानियों को लेकर के आपदा विभाग इसको जागरूक भी करता है और आपदा विभाग इसको लेकर के ये भी जानकारी देता है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कि किन किन जगहों पर बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा है, वहां पर लोग ज्यादा सतर्क रहें। तो इस तरह की तमाम जानकारियां दी जाती हैं ताकि आम लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके और कम से कम हानि हो। चूंकि वो कुदरती है और कुदरत का कहर से बस कोशिश की जा सकती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार के तंत्रों से कितना बचा जा सके, उसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो है जागरूक किया जाता है ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और कहीं ना कहीं उसको लेकर के विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट रहता है और जिस जगह इस तरह की घटनाएं अगर हो जाती है तो तत्काल किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, किस तरह से उन्हें रिलीफ पहुंचाया जाए, इसको लेकर के भी पूरी तरह से टीम गठित की जाती है। बिल्कुल, दोहरी चुनौती और दो तरफा ध्यान देना होगा प्रशासन को कि क्योंकि एक तरफ मौसम तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इस बीच कई बीमारियां अपने साथ लेकर आता है ये मौसम। जो बरसात का मौसम वर्षा ऋतु होती है और कोरोना का चिंता तो लगा ही हुआ है, तो दोहरी चुनौती प्रशासन के पास इस वक्त है। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आप देखिए कि प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। लगातार हम देखते हैं कि हर वर्ष ऐसे ही स्थिति होती है, भारी बारिश होती है और बारिश के साथ साथ जो नदियों के समीप जो क्षेत्र होते हैं उनमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और बाढ़ से कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं, कई गांव डूब जाते हैं, गांव के गांव समा जाते हैं बाढ़ के प्रकोप से। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन हर वर्ष यही कहता है कि शासन की तरफ से फंड भेजे गए, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद तैयारियां ज़ीरो दिखती हैं और जब समय आता है प्रशासन हाथ खड़े कर देता है कि हमने तैयारी की थी लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई। लेकिन ये स्थिति कब सुधरेगी ये तो ईश्वर जाने और सवाल लगातार शासन से पूछना ही चाहिए। आसिफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, इस वक्त जो आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, लगातार जो सवाल ये मैं कर रहा था कि जो आप बता रहे थे मऊ के दुबारी क्षेत्र में जो
कटान होता है, कई गांव समा जाते हैं। हर वर्ष ऐसी स्थिति दिखती है। प्रशासन के अनुसार कि हर तरफ से बांध बनाए जाते हैं, तमाम तैयारियां कागजों में दिखा दी जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके कई घर प्रभावित होते हैं, कई परिवार प्रभावित होते हैं और कई महीनों तक वो लोग जूझते रहते हैं इससे। जी, आपको बता दें कि ये समस्या जो है लगातार कई सालों से चली आ रही है। इसको लेकर के जो है तमाम मंत्री और लगातार इसके लिए बैठक भी होती हुई है, कलेक्टर परिसर में इसकी मीटिंग भी होती रही है। लेकिन यहाँ तक कि वहाँ के लोग जो है कलेक्टर परिसर में आकर के धरना भी दिए हैं कि इन समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन प्रशासन जो है वहाँ पे जो बाढ़ है, वो नहीं रोक पा रहा है। लेकिन हाँ, ये है जो बाढ़ पीड़ित से लोग खत्म हो जाते हैं, जो घर गिर जाते हैं, उसको लेकर मुआवजा प्रशासन जरूर दे देता है। लेकिन ये जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब एक घर उजड़ता है और फिर उसको बनाना कितना मुश्किल होता है गरीब के लिए, ये तो वो गरीबी जानता है। लेकिन अगर इस समस्या से निजात मिल सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रशासन जो है इस पर जो है अगर पहले से इस पर नजर बनाएगा तो हो सकता है कि प्रशासन जो है आगे इस पर काबू पा सके। जी, चलिए ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल हमें सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।